प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की हमारे जीवन में बनी हुई है। आमीन। पिछले दिनों में हम लोगों ने वी हैव लर्न अबाउट द पेशेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का धीरज या उसकी सहनशीलता हमारे जीवन के प्रति कितनी अधिक है और कितना अधिक वो हमसे प्रेम करता है, इस विषय में हमने सीखा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा लोगों से बातचीत की और कई लोगों ने मुझे यहाँ गवाही दी कि परमेश्वर के धीरज के विषय में उन्होंने अच्छी तरीके से प्रभु के वचनों को प्राप्त किया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया। हालेलुया। और आज फिर एक बार परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में यह दिन मुझे और आपको दिया है ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति और आराधना हो सके। और आज एक नए विषय को लेकर फिर मैं आपके मध्य में हूं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक ताजा मन्ना मुझे दिया है जो मुझे आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। और आज हम एक नए विषय की ओर बढ़ने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। हम उन उपकारों को स्मरण करें जो यहोवा ने हमारे जीवन में किए हैं। वचन कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना है। मैन, मेनी टाइम्स when we are suffering through difficulties or going through difficulties, we think that it is going to end. हम सोचते हैं कि ये खत्म हो जाएगा अभी कुछ समय में, पर जब हम उसमें और बढ़ते चले जाते हैं उस गहराई में, तो धीरे धीरे हम कमजोर, निराश और हताश होने लगते हैं। पर उस यहोवा का धन्यवाद दे, जब हम उसके नाम को स्मरण करते हैं और अपने मुखों को खोलकर अंगीकार करते हैं, वो फिर एक बार सामर्थ और बल के साथ हमारे जीवन में हमारी सहायता करने के लिए उतर आता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज एक ऐसे विषय को लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। थोड़ा सा टॉपिक अलग है, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपको प्रभु इस विषय में बुद्धि और ज्ञान दे ताकि आप इस विषय को समझ सके। आमीन। सो बिफोर, इससे पहले कि हम वचन में बढ़े और उसके अध्ययन में आगे बढ़े, क्यों ना इस समय हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और हम वचनों को पढ़कर आज की इस सभा को शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूं इस समय हम लोग सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 1 से 4 वचनों को पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 1 to 4। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 1 से 4 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब अपने पवित्र शास्त्र निकालें। केवल मैं पढ़ रहा हूं और आप सुनिए मत, परंतु जब आप खुद अपने घरों में पवित्र शास्त्र खोलते तो आप जानते हैं पवित्र शास्त्र में सामर्थ कितनी है। पवित्र शास्त्र जब आप पढ़ने के लिए खोलते हैं तो अधलोक थरथराने या कांपने लग जाता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थी है और पवित्र शास्त्र को खोलना यानी परमेश्वर को पढ़ना होता है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम अपने अपने शास्त्रों को खोलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। Psalms 34 verses 1 to 4। The word of God says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boasts in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. Amen. This is God's word and may God bless this word. हम इन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे। जो लोग हिंदी में पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं वो मेरे साथ इस समय हिंदी पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 1 से 4। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रिय, वचन कहता है दाऊद, जिसने ये वचन, दाऊद ने जब ये भजन लिखा है, वचन कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। संडे टू संडे धन्यवाद कहा करूंगा, क्रिसमस टू ईस्टर धन्यवाद कहा करूंगा, ईस्टर टू क्रिसमस धन्यवाद कहा करूंगा। ऐसा नहीं लिखा है, हर समय और निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। मैं चाहता हूं जो लोग नोट्स लिखते हैं और जिनके पवित्र शास्त्र इस समय खुले पड़े हैं वो इस भाग को अंडरलाइन कर ले। निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी, मन से नहीं,
हृदय से नहीं। कई लोग कहते हैं हम प्रभु की स्तुति करते हैं, मन ही मन में करते हैं। नहीं ब्रदर, हम तो अपने हृदय से, अपने प्राणों से परमेश्वर की स्तुति करते नहीं। वचन कहता है निरंतर मेरे मुख से तेरी स्तुति होती रहेगी। हालेलुया। आपको मुखों को खोलकर प्रभु को धन्य कहना है। आपको मुख के अंगीकार के द्वारा प्रभु की स्तुति और आराधना करनी है। मन के मन में स्तुति कैसे कर सकती है? मैंने 18 साल की सेवकाई में कभी नहीं सीखा इस बात को। आमीन। आपको मुख के द्वारा अंगीकार करना पड़ेगा प्रभु की स्तुति करने के लिए। और कब करना है? निरंतर करना है। हालेलुया। आमीन। हर समय यहोवा को धन्य कहना है ना। देयर इज नो फिक्स टाइम, संडे टू संडे चर्च सर्विस टाइम और एवरीडे मॉर्निंग 10 मिनट्स, एवरीडे नाइट 10 मिनट्स। नो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। हालेलुया। आगे वचन कहता है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। घमंड किस पर करना है? परमेश्वर पर। अपने जमीन, अपने जायदाद, अपने टैलेंट्स, अपने पोजीशंस, अपने इन्फ्लुएंस पर नहीं, परंतु घमंड यहोवा पर करने के विषय में भजन का लिखने वाला कहता है। आमीन। ये नए नियम में पौलुस भी कहता है कि मैं प्रभु पर घमंड करता हूं। हालेलुया। आपको जो भी घमंड करना होगा ना तो यहोवा पर कीजिए, उसके उपकारों को स्मरण करे और उसका गुणानुवाद करे और फिर करे घमंड करे कि देखो मैं कहां पर था और कहां पर परमेश्वर ने मुझे उस ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। आगे वचन कहता है मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। लेट अस एक्सॉल्ट हिज नेम टुगेदर। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। एक साथ आने के लिए वचन सिखा रहा है। इन अंतिम दिनों में कलीसिया को जरूरी है कि वो एक साथ बने रहे, क्योंकि जब हम एक मन एक चित्त होकर लव लगाकर प्रभु के नाम की बढ़ाई करते हैं, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वचन कहता है कि उसके प्रभाव से परमेश्वर सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। इसलिए इकट्ठा होना पड़ेगा हमको। तेरी मिनिस्ट्री मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, ये परमेश्वर की सेवकाई है। इस बात को समझना पड़ेगा। हालेलुया। ईमान। आगे वचन कहता है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। प्रियो, अगर आप आपके जीवन में आपके अब तक उत्तर न मिले हुए प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्राप्त करना चाहते हैं, then you need to go to the Lord. हालेलुया। हमारी आंखें जब पर्वत पर बनी रहेगी तो सहायता प्राप्त होगी। आमीन। पर हम क्या कर रहे हैं? मनुष्यों के ऊपर निर्भर हैं। आमीन। यस, मेनी टाइम्स God will use his people to come into your life so that वो आपके जीवन के लिए आशीषित हो सके। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप मनुष्य पर अपनी निर्भरता को रखें। आमीन। वचन कहता है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। If you are sitting on this chair and if you are praying for something and expecting that the Lord will come and he will bless you, then you are absolutely wrong. हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, प्रभु का ये वचन कहता है I sought the Lord and he answered me. मैं प्रभु के पास गया और तब उसने मेरी सुन ली। मैं यहोवा के पास गया तब यहोवा ने मेरी सुन ली। हालेलुया। Learn to spend time with the Lord. हालेलुया। Most important part of righteous life is to spend time with the Lord. जहां पर हम लोग इन दिनों में कमी पाते हैं। आमीन। संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए शैतान ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है संसार में कि हम परमेश्वर को एक फॉर्मेलिटी के तौर पर स्मरण करते हैं। हाँ, सुबह प्रार्थना करना है, खाने के पहले प्रार्थना करना है, सोने से पहले। नो, दैट वे द किंगडम विल नॉट वर्क फॉर यू। आमीन। यू नीड टू सॉट द लॉर्ड। मैं यहोवा के पास गया। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, इसका अर्थ है जब आप उसकी संगति में जाएंगे तो वो आपकी वाणी को सुनेगा और आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अंधकार की घोर तराई में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर वायदा करता है जब तू मेरे पास आएगा मैं तेरी सुनूंगा और तुझे सारे डर और भय के बंधन से आजाद कर दूंगा। हालेलुया। ये मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद कहता है जब दाऊद
दाऊद यहोवा के पास गया और जब उसने अपनी विनतियों को, अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखा तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके डर को हमेशा के लिए उसके जीवन से खत्म करके उसे सामर्थ और बल से भर दिया। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। ये समय है जब हम प्रार्थना करेंगे और आज के इस नए विषय की ओर हम बढ़ेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस सुंदर समय में अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा प्रभु, वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर। इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर। राजा प्रभु जी, ये वचन हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे, ऐसा तो होने दे। राजा प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम सुरक्षित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से दूर करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज फिर एक बार प्रभु एक नए विषय को लेकर मेरे रात के मध्य में उपस्थित है। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में कुछ बातों का चुनाव करते हैं। आप और मैं, हम सब करते हैं, है ना। हम कई बार डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन क्या होता है, जिन बातों का हम चुनाव करते हैं उसे कई बार हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। या कई बार जिन बातों को हम परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, जब वे बातें हमारे जीवन में नहीं आती है तो हम प्रभु से नाराज हो जाते हैं। आमीन। हमको परमेश्वर के प्रति दुख हो जाता है कि प्रभु, मैंने तुझसे इस विषय के लिए प्रार्थना की पर तूने मुझे वो आशीष नहीं दी। और हम उन आशीषों से जब दूर हो जाते हैं या जब उसे प्राप्त नहीं करते तो हम उसका दोष परमेश्वर पर लगा देते हैं। हालेलुया। सी, व्हाट इफ यू वांट समथिंग लाइक प्रमोशन। जैसे मान लो कि आपके काम के स्थान पर प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हो, या और इफ यू वांट टू बी इन अ वर्शिप टीम। जब आप एक आराधना की टीम को देखते हो, यार इनका बैंड बहुत अच्छा है, मस्त, 1000 लोगों के सामने रहते हैं, लोग इनको पहचानते हैं, काश मैं भी इस स्थान पर होता, है ना। होता है, कोई कोई सोचता है, किसी की सोच ऐसी होती है। या फिर आप कभी कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि किस बात के लिए आपको पहले चुना जाता है और बाद में आपको बोला जाता है कि नहीं, आप नहीं, वो व्यक्ति इस बात को करेगा। कई बार ऐसा होता है, आराधना की टीम में आपको संडे की आराधना के लिए असाइन किया जाता है। आप पूरा हफ्ता पूरी तैयारी करते हो, क्वायर टीम को इकट्ठा करते हो, गानों को सिलेक्ट करते हो, आत्मा और सच्चाई से प्रैक्टिस करते हो, और सैटरडे को रात को 11:30 बजे आपके पासबान आपको टेक्स्ट करते हैं कि कल हमारे चर्च में कोई विशेष व्यक्ति आने वाले हैं और हमने उनको आमंत्रित किया है, अभी इमीडिएट वो मीटिंग डिसाइड हुई है, तो कल आप आराधना नहीं करेंगे, कल वो लोग आएंगे और उनकी टीम हमारे कलीसिया में आराधना करेगी। आमीन। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? आमीन। मेरा विश्वास है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिस काम के लिए पहले आपको चुना गया है, आप सब तैयारी कर ले और बाद में उस स्थान से आपको हटा दिया जाए। हालेलुया। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये सोचते हैं कि कलीसिया में या मेरे काम के क्षेत्र में इस स्थान के लिए मैं योग्य व्यक्ति हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बॉस या मेरा अधिकारी मुझे ही उस स्थान के लिए असाइन करेगा। लेकिन दूसरे दिन जब आप पहुंचते हैं आपके कार्य के स्थान पर तो आपको पता लगता है कि आपको नहीं परंतु किसी और व्यक्ति को उसके लिए असाइन किया गया है। हालेलुया। प्रियो, ऐसे कई वाकये हमारे जीवन में हुए हैं। So many times this things had happened in our lives. Amen. We are going to learn how to overcome. Amen. आज हमने जो शीर्षक मैंने इस अध्ययन के लिए चुना है, या जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के साथ बैठा हुआ था, तो प्रभु ने जिस टॉपिक को मुझे दिया, उस टॉपिक का जो शीर्षक है, या जो इस सरमन का जो हेडलाइन जो हम बोल सकते हैं, या इस शीर्षक को जो मैंने, इस संदेश को जो मैंने नाम दिया है, दैट इज व्हाट टू डू व्हेन गॉड डजंट चूज यू फॉर द प्लेस यू वांट। हालेलुया। What to do when God doesn't choose you for the place you want. Hallelujah. ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे जब जिस स्थान के लिए, जो स्थान आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे परमेश्वर आपको नहीं देता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? हालेलुया। इस विषय में हम इन दिनों में सीखेंगे। जो भी बातें प्रभु स्वर्ग से बताएगा वो मैं सेंट में आप तक पहुंचाऊंगा। आमीन। लेकिन उससे पहले कि हम इस विषय में आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम पवित्र शास्त्र में ऐसे 2 लोगों के विषय में देखेंगे जिनसे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। हालेलुया।
we are going to talk about two characters in the Bible with whom God had made the commitment. Amen. जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। वैसे तो सभी के साथ वाचा बांधी थी और जिससे वाचा बांधी परमेश्वर पूर्ण भी करता आया है, परंतु दो ऐसे कैरेक्टर्स को मैंने चुना है पवित्र शास्त्र में जिसके विषय में हम थोड़ी सी बातों में देखेंगे। नंबर 1, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। पहला जो कैरेक्टर है वो है दैट इज नोहा। आमीन, या हिंदी में नूह कहा जाता है। और मैं चाहता हूं जल्दी से हम लोग उत्पत्ति की किताब उसका 9वां अध्याय उसके 11 और 12 वचन निकालें। द गॉस्पेल ऑफ द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्सेस 11 एंड 12। और वचन मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ आपके आपके स्थानों पर इन वचनों को जरूर पढ़ें। वचन कहता है, और मैं तुम्हारे साथ यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका यह चिन्ह है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। और ये समय हम सब ये दौर से पवित्र शास्त्र से गुजर चुके हैं। उन दिनों में बारिश नहीं होती थी और परमेश्वर ने फिर वो सब नूह के द्वारा क्या क्या कार्य किए हम सब जानते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने जो आखिरी लाइन लिखी है ना, उसका यह चिन्ह है, हम सब जानते हैं। उस चिन्ह और उसका चिन्ह परमेश्वर ने रेनबो के रूप में नूह को दिया था, या जिसको हम सतरंगी बोलते हैं। आमीन। या मैं अपने ट्रांसलेशन में उसको ईशु धनुष बोलता हूं। ईशु धनुष है ना, रेनबो को मैं ईशु धनुष बोलता हूं। लेकिन अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे, इसका गूगल में मीनिंग सर्च करेंगे तो वहां पर इंद्रधनुष या कई ट्रांसलेशन में इसको राम धनुष भी लिखा गया है। इंद्रधनुष या राम धनुष लिखा जाता है। हालेलुया। लेकिन मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं, मेरा विश्वास ऐसा है क्योंकि मेरे परमेश्वर ने इस चिन्ह को दिया और मेरे परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है, इसीलिए मैं इस रेनबो को यीशु धनुष के नाम से पुकारता हूं। हालेलुया। और हम सब ने ये प्रभु धनुष या यीशु धनुष देखा है और मेरा विश्वास है कि वो सबको पसंद आता है ना। जब बादलों में रेनबो आता है, 7 कलर्स होते हैं, इसलिए उसको सतरंगी बोलते हैं और वो दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। हालेलुया। और एक चिन्ह के रूप में जो वाचा नूह के साथ परमेश्वर ने बांधी, उस चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने इस रेनबो को नूह को दिखाया। आमेन। एंड आई एम श्योर व्हेन नूह सॉ दैट रेनबो ही मस्ट बी थ्रिल्ड, है ना। जब उसने उस रेनबो को, उस यीशु धनुष या प्रभु धनुष को देखा होगा तो उसका मन और आश्चर्यचकित और हृदय उसका आनंदित हो गया होगा और उसको स्मरण आया होगा कि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि उस जहाज को बनाने के लिए, उस शिप को बनाने के लिए नूह को बहुत पसीना बहाना पड़ा होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। हालेलुया। ही पेड अ प्राइस टू बिल्ड दैट आर्क। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। उसने उसके लिए एक भारी कीमत को चुकाया होगा। उसको लोगों ने मौकरी किया था, लोग उसका मजाक बनाते थे क्योंकि हम सब जानते हैं उन दिनों बारिश ही नहीं होती थी। और नूह ने जब लोगों को बोला कि परमेश्वर ने मुझे जहाज बनाने के लिए बोला है, आप लोग सतर्क हो जाइए और फिर बहुत बारिश आने वाली है, तो पता नहीं लोगों की उसके विरोध में लोगों ने क्या क्या कहा होगा और उसे किन बातों का सामना करना पड़ा होगा। आमीन। लेकिन केवल उसको बाहर के लोगों से ही सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसा मैं मानता हूं कि जब वो बारिश आने लगी और जहाज बन गया और सब प्राणी और सब जोड़ियों को उसने अंदर लिया और जब वो पानी की सतह पर, पानी के ऊपर वो जहाज चलता होगा तो उसको अंदर भी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा। राइट। बिकॉज देयर वाज नो एयर, ज्यादा हवा नहीं होगी, इतने सारे प्राणियों की, पंछियों की आवाजें अंदर आती होगी, उनकी गंदगी को साफ करना और उनको जीवित रखना और बहुत सारी चीजों का उस नूह को सामना करना पड़ा होगा। अक्सर हम जब इस वचन को सुनते हैं तो हम सिर्फ बाहर से उसको क्या तकलीफ हुई उसी के बारे में सुनते हैं। बट जब मैं इसका मनन अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा नूह ने केवल बाहर की लोगों के ही बातों को नहीं सुना, परंतु जब तक उन 40 दिनों में उसको अंदर भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब वायदा करता है तो उसको पूरा करता है। लेकिन पता है वो वायदा किसके जीवन में पूर्ण होता है? जिसके साथ प्रभु बात करता है ना, उसको प्रभु की आज्ञाओं का पालन भी करना पड़ता है।
हालेलुया। वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड बट वी आर नॉट रेडी टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। दैट इज द प्रॉब्लम विद द एंड टाइम चर्चेस। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। नूहा ने इन सारी बातों की तकलीफों को सहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने उस ऊपरी कोठरी के द्वार को खोला होगा 40 दिन के बाद, तो उसे जब वो ऊपर रेनबो दिखाई दिया गया होगा तो परमेश्वर की वाचा उसको स्मरण आई होगी। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर फेथफुलनेस। उसने ये जरूर बोला होगा, प्रभु तेरे विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, तेरी वाचा के लिए धन्यवाद, क्योंकि जिस वाचा को तूने मुझसे बांधा था उस वाचा के चिन्ह को आज तूने मुझे दिखाकर मुझे फिर स्मरण दिलाया कि तू अपनी वाचा का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। ऐसे ही एक और व्यक्ति है पवित्र शास्त्र में जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, और वो कैरेक्टर है अब्राहम। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, इन दिनों में हम लोग कलीसिया में भी गाते हैं, आप सब भी इस गीत को जानते हैं। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया। प्रियो, अब्राहम का परमेश्वर जो कभी भी अपनी वाचा से मुकरता नहीं है, उसने जब अब्राहम के साथ वाचा बांधी, हम सब जानते हैं आज तक हम उस अब्राहम की वाचा में बंधे हुए हैं। हालेलुया। और जब तक यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस पृथ्वी पर नहीं होगा, परमेश्वर उस वाचा में धर्मियों के साथ लगातार बना रहेगा। हालेलुया। हम उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स 1। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन, हिंदी में मैं पढ़ूंगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। नाउ हियर फर्स्ट वर्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट। ये जो पहला वचन है ना, ये बहुत ही आशीषों का और बहुत ही आपको उसमें आपका दिल उसमें लग जाएगा ऐसा वचन है। मैं चाहता हूं इस वचन में आप कुछ बातों को अंडरलाइन कर ले, अगर आप अध्ययन गंभीरता से करते हैं। पिता के घर को छोड़कर उस देश से चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इतनी बातों को आप अंडरलाइन कर लेंगे। पिता के घर को छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अभी तक उसको डेस्टिनेशन बताया नहीं था कि एक काम कर, तू पिता के घर को छोड़कर यहाँ से इजिप्ट चला जा, यहाँ से तू इंडिया चला जा, यहाँ से अमेरिका चला जा। नहीं, परमेश्वर ने अभी तक उसको स्थान बताया नहीं था। आमीन। लेकिन वचन यह गवाही देता है कि फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। सी, व्हेन God is going to take us into something that's going to be better, then we always have to give up something back here. Hallelujah. जब परमेश्वर हमको इस स्थान से एक उत्तम स्थान की ओर लेकर जाना चाहता है, तब उस स्थान को प्राप्त करने के लिए हमको इस पुराने स्थान को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूं आप समझ रहे हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया और उससे कहा कि तू मिस्र की गुलामी से मेरी प्रजा को लेकर कनान देश की ओर आ, तो उनको मिस्र को छोड़ना पड़ा। हालेलुया। मिस्र में भी रहेंगे और कनान भी हमारा रहेगा ऐसा नहीं होता है, बट देन
कलीसिया इन दिनों चाहती है हमारी पुरानी आशीषें तो हमारे साथ रहे ही, पर प्रभु हमको और बढ़ाए। पर बढ़ने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ता है, और जब आप कदमों को इस स्थान से आगे बढ़ाते हैं तो इस स्थान को आपको छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को यह नहीं बताया था कि वो उसे कहां लेकर जाने वाला है। हालेलुया। बस वचन कहता है वो प्रभु के कहे अनुसार आगे बढ़ गया। हालेलुया। बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी ट्राई टू होल्ड ऑन व्हाट्स बैक हियर। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और नए को प्राप्त करना चाहते हैं। Am I making any sense to anyone here? Amen? प्रभु का वचन है, गंभीरता से सीखिएगा इसको। हालेलुया। क्योंकि हम आगे बात को प्राप्त करने के लिए पीछे की बात को छोड़ना नहीं चाहते, या फिर दोनों बातों को थाम कर रखना चाहते हैं, ये भी मेरा और ये भी मेरा। और यहाँ कलीसिया समस्याओं में फंस जाती है, या शैतान के या बहलिए के जाल में फंस जाती है। हालेलुया। आगे आप वो जो अगर वचन पढ़ेंगे तो उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय उसका 9वां वचन सब निकालेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी आपके स्थानों पर पढ़ेंगे। आप उत्पत्ति की द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 एंड वर्स 9, उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन। वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। पहला भाग आप अगर आपके सामने पवित्र शास्त्र है तो उसको हाईलाइट या अंडरलाइन कर ले। तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया। ये हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। परमेश्वर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर उसके वायदे को हमारे जीवन में पूर्ण करे, लेकिन क्या जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है वो आप उसके राज्य के प्रति पूर्ण करते हैं क्या? ये समय है जब हम अपने आप को स्वयं को जांचे प्रभु के लोग। हालेलुया। और इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम क्या देखते हैं कि दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। नूहा ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और वहां पर उसको क्या चिन्ह दिया गया था? रेनबो को दिया गया था, यीशु धनुष को दिया गया था। यहां पर उसको क्या चिन्ह दिया गया? अब्राहम को खतना करने के लिए कहा गया, सरकमसीजन करने के लिए कहा गया, आपके फ्लेश को काटने के लिए कहा गया। 8वें दिन हर एक इजरायलियों का खतना हो। हम सब इस वचन को जानते हैं। हालेलुया। प्रियो, अगर हम ऐसा मान ले कि अब्राहम ने पहले नूहा आया तो अब्राहम ने नूहा के विषय में सुना होगा, और नूहा की बातों को और उस गवाही को सुनकर या उन बातों को पढ़कर अब्राहम का विश्वास और भी बढ़ गया होगा। क्या आज पवित्र शास्त्र पढ़कर आपका विश्वास बढ़ रहा है या कमजोर हो रहा है? जब नूहा के विषय में अब्राहम ने सुना होगा तो सोचा होगा, काश परमेश्वर मेरे साथ भी वाचा बांधे, जैसे नूहा ने पूरी की वैसे प्रभु मैं भी तेरे प्रति तेरी वाचा को पूर्ण करूंगा। आमीन। परमेश्वर ने तो अपने कार्य को दोनों के जीवन में कर दिया था। एक के साथ रेनबो की वाचा को चिन्ह को बांधा था, उसे वो दिखा दिया था, और एक को कहा था कि तू 8वें दिन हर एक इजरायली का तू खलड़ी करना या खतना करना है, सरकमसीजन करना है, फ्लेश को कटिंग करना। ये वाचा, ये चिन्ह भी परमेश्वर ने उसे दे दिया था। हालेलुया। इन दोनों ने बहुत सैक्रिफाइस किए। आप नूहा के अध्ययन को आप जानते होंगे, आप प्रभु के विद्वान और महान लोग हैं, तो जरूर आपने इन दोनों कैरेक्टर्स का गहराई से अध्ययन किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन दोनों के सेवकाई में इनको बहुत कठिनाइयों का, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, या उससे गुजरे थे। उन दोनों ने वही किया था जो परमेश्वर ने उनसे कहा, और परमेश्वर ने भी उनके प्रति अपने वाचा का पालन पूर्ण किया। हालेलुया। बट इफ आई वुड हैव बीन इन अब्राहम्स प्लेस, तो शायद मैं प्रभु से ये प्रश्न करता कि प्रभु तूने मूसा को तो वाचा के रूप में प्रभु धनुष दिखाया या यीशु धनुष दिखाया है, लेकिन मुझे क्यों खतना करने को कहा? मुझे क्यों उस पेन को या उस तकलीफ को सहने को कहा? मैं अगर ऐसा रहता तो मैं पूछता। आमीन। मुझे अब्राहम ने नहीं पूछा, अब्राहम ने परमेश्वर की वाचा का पालन किया, लेकिन मैं शायद होता तो मैं उससे ये प्रश्न जरूर पूछता कि तूने उसको तकलीफ नहीं दी प्रभु, तूने उसको मस्त आसमान में आपको अपना धनुष दिखा दिया, इधर यीशु धनुष दिखा दिया, और मुझे खतना करने के लिए कहा, मुझे स्किन को काटने के लिए कहा, मुझे तकलीफ वाला तूने काम कर दिया। और क्या होता है पता है प्रियो, ऐसा मेरे और आपके जीवन में कई बार होता है। मेनी टाइम्स वी थिंक लाइक दैट
and ask God, Lord, I have served you wholeheartedly. मैंने कभी तेरी सेवा में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. I have worked hard for your kingdom, O Lord, and I have been faithful to you, Lord, all throughout this year. पर प्रभु, मैंने वो सब कुछ किया प्रभु जो तूने मुझसे करने को कहा, लेकिन जब मैंने तुझसे वो प्रमोशन मांगा प्रभु, जब मैंने तुझसे वो स्थान मांगा प्रभु, तूने मुझे वो स्थान क्यों नहीं दिया, और तूने उस स्थान को उस व्यक्ति को सौंप दिया जो मेरे विचार से उसके योग्य नहीं है. हालेलुया, आमीन. ऐसा हमारे जीवन में कई बार समय आता है जब हम परमेश्वर के सामने कंप्लेन बॉक्स को लेकर जाते हैं. हालेलुया. प्रियो, आज हम इस विषय में एक उदाहरण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल या ये गवाही मैं आपको कल दूंगा. आज हमारा समय समाप्त हो गया है. आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे. मेरा विश्वास है परमेश्वर की आत्मा ने जरूर वचन के द्वारा आपसे बातचीत की होगी. डोंट मिस दिस सर्मन, दिस में चेंज योर लाइफ. हालेलुया. ये आपके जीवन को बदल सकता है. आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे. खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. तू महान और जीवित परमेश्वर है. आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की राजा. हम तेरा गुणानुवाद करते हैं प्रभु जी. दिन प्रतिदिन तू हमसे वचनों के द्वारा बात कर रहा है, हमारे अंदर सामर्थ और बल को उंडेल रहा है. हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा. आज के वचनों के द्वारा तूने हमसे सीधे बात की, हम धन्यवाद देते हैं. अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा. अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं. सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर. आमीन, आमीन. हालेलुया. प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है. प्रियो, जहां जहां तक हो सकता है इन वचनों को फैलाइए. स्प्रेड द गॉस्पेल, नॉट बिकॉज आई एम प्रीचिंग बट बिकॉज यू विल बी ब्लेस्ड. हालेलुया. हम अंतिम दिनों में है. मेरे पास ऐसी हजारों हजार गवाहियां हैं. किसी ने इस वचन को किसी और को लिंक शेयर करने के लिए कहा. जब उस भाई ने, उस बहन ने इस वचन को सुना, परमेश्वर ने उसके जीवन में बदलाव लेकर आ गया. हालेलुया. आज प्रभु ने मुझे और आपको चुना है. हमें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम सुसमाचार संसार के कोने तक पहुंचा सके. आमीन. सो शेयर दिस सर्मन, सब्सक्राइब इट. लाइक नहीं करना वो मैं नहीं बोलता. मैं लोगों के जैसा नहीं बोलता कि आप इसको लाइक करो. नहीं. इफ रियली you are blessed with this sermon, then you do it. Amen. If you have any queries, any questions, you can put me on the YouTube पे आप मुझे डाल सकते हैं. ईमेल्स के द्वारा मुझे आप बता सकते हैं. But let us come together. आज हमने पूछा, आओ हम मिलकर, आज पढ़ा था हमने, आओ हम मिलकर यहोवा की बढ़ाई करें. So spread this gospel as much as possible. You know, मुझे नंबर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कितने लोग लाइक करते इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे प्रभु ने ये सिखाया है कि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं. हालेलुया. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रभु आप सबों को आशीष दे. हम कल फिर मिलेंगे. प्रभु आशीष दे.